आर्थिक सुधार पर यूपीए के सभी दल है साथ। Many of the steps taken by government, although some of them will put a burden on the people, have been welcomed by all stakeholders as necessary and unavoidable. एफडीआई के मुद्दे पर एनडीए है एकजुट। सत्ता में आएंगे तो इस बारे में हमारा बहुत ही सुविचारित मत है कि एफडीआई इन रिटेल 51% इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। विपक्ष से निपटने को तैयार है सरकार। उनका दोहरे मापदंड और दिवालियापन, नीति के संबंध में निर्णय लेना वो अधिकार क्षेत्र या विशेषाधिकार चुनी हुई सरकार का है। आर्थिक सुधारों पर सिर्फ सियासत तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। एफडीआई एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो आर्थिक और राजनीतिक मसला कम टेनिस की बॉल ज्यादा हो गई है, जो एक पाले से दूसरे पाले में गिर पड़ रही है। लेकिन इस बीच हम और आप सिर्फ दर्शक बने इस खेल को देख रहे हैं। हालत यह है कि गर्दन में बल तो पड़ गया, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि ये खेल आखिर है किस लिए। खुदरा इलाके में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या, क्यों ये भारत के लिए इतना अहम है, जिसे समझाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद पूरे देश के सामने बात करने के लिए आना पड़ा। क्या ये वाकई आर्थिक सुधार है? क्या ये वाकई किसानों के लिए वरदान है? क्या ये वाकई बिचौलियों का दुश्मन है? कंफ्यूजन ये भी है कि क्या भारत में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का आना किसानों की गुलामी का युग लेकर आएगा, या वो सुविधाएं लेकर आएगा जिसके लिए अब तक वो भारत सरकार से उम्मीद लगाते थे लेकिन तरसते रहते थे। सवाल ये भी है कि बिचौलिए के शोषण से बचाने के लिए क्या सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था? लेकिन इन सवालों के जवाब की उम्मीद अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर सियासत जारी है। बीजेपी कह रही है हम सत्ता में आए तो वापस कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, एक इंग्लिश फ्रेज है। और मुलायम विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी। एनडीए के सहयोगियों में कई एनडीए के भी साथ हैं और एफडीआई के भी। और अब पॉलिटिकल पार्टियां तो पॉलिटिक्स करेंगी ही। ऐसे में ये मसला कैसे साफ होगा? आज चर्चा उसी मुद्दे पर बड़ी खबर है। सवाल ये कि क्या रिटेल क्षेत्र में एफडीआई सिर्फ एक सियासी मुद्दा है? फायदे और नुकसान से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज की फिक्र है? क्या राजनीतिक बहस के बीच फिर से असल मुद्दा फिसल नहीं गया? एफडीआई पर हो रही बहस में आज किसके हित की पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं? और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आकाश जिंदल साहब, जो अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और इसके अलावा जीवल नरसिम्हा राव साहब हैं, राजनीतिक मामलों के विश्लेषक के तौर पर हम इन्हें बहुत दिनों से जानते हैं, अब बीजेपी के नेता के तौर पर भी जानते हैं। शकील अहमद साहब मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता। और इसके अलावा हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी हैं, कृषि विशेषज्ञ, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं उस खबर पर चलते हैं। कल ही ये खबर आई थी। दरअसल फरीदाबाद में चल रहे अपने सम्मेलन में बीजेपी ने कहा कि अगर उसकी सरकार आई तो एफडीआई का फैसला वापस होगा। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई। सरकार से लेकर उद्योग जगत तक ने इसकी खबर ली। सत्ता में आएंगे तो इस बारे में हमारा बहुत ही सुविचारित मत है कि एफडीआई इन रिटेल 51% इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो रिटेल में एफडीआई का फैसला रद्द होगा। रविशंकर प्रसाद के इस बयान को सबसे पहले वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है देश का, और उनका ऐसा बयान एक ही बात को प्रकट करता है कि उनका दोहरे मापदंड और दिवालियापन। लेकिन एफडीआई को लेकर बीजेपी अपने रुख पर फिलहाल कायम दिख रही है। वेंकैया नायडू मनमोहन सिंह के लिखे 2 पुराने खत ले आए हैं, जब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। इन खतों के मजमून से बीजेपी उनको रिटेल में एफडीआई का विरोधी साबित कर रही है। केवल वैचारिक कारण नहीं है, जो अर्थव्यवस्था पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ेगा इसका, जिसकी वजह से हम इसका विरोध करते हैं। जब ये मल्टी ब्रांड रिटेल आता है तो इसका सबसे पहला असर जो पड़ता है, और हिंदुस्तान में जो पड़ेगा, वो उत्पादन क्षेत्र में जो नौकरियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स में पड़ेगी।
उद्योग जगत इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ है। एसोचैम का कहना है तो रिटेल पर एफडीआई के हक में देश भर में मुहिम चलाई जाएगी। कोई भी सरकार ये फैसला पलट नहीं सकती। ये संभव नहीं होता है कि जो रिफॉर्म मेजर्स होते हैं उनको वापस लेना, क्योंकि इतनी देर तक काफ़ी गतिविधियां हो गई होती और तब तक जो है कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, ये सबको उनके सामने ये साफ हो जाएगा तब तक कि ये जो है रिटेल, जो मल्टी ब्रांड रिटेल का जो परमिशन दिया है ये पूरे सब लोगों के लिए, पूरे सेक्टर के लिए और पूरे सेक्शंस के लिए ये फ़ायदेमंद है। इंडस्ट्री की दलील है कि चाहे मुद्दा मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी से जुड़ा हो या फिर आर्थिक सुधार से जुड़ी किसी दूसरे पॉलिसी से, सत्ता में आने के बाद नई सरकारों को पुरानी नीतियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर निवेशकों पर पड़ेगा। दिल्ली में कैमरामैन सुरेश और अखिलेश शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.